गुड मॉर्निंग मानसी, और आपको भी योगा दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। और ऑफ कोर्स आज जितनी भी चीजें योगा हमें दिखाता है वो बाजार में आपको काफी काम आती हुई दिखेंगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में काफी तेज उतार चढ़ाव आपको होते हुए दिख रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ यूएस मार्केट्स, यूएस फेड की कमेंट्री को लेकर है। पिछले हफ्ते हमने ऑलरेडी देखा कि फेड की पॉलिसी और मोर इंपॉर्टेंटली फेड की कमेंट्री के बाद बाजार में थोड़ी आशंकाएं थी। और इसके बाद फ्राइडे को वहां के एक रीजनल प्रेसिडेंट हैं फेड के, जेम्स बुलार्ड, उन्होंने एक कमेंट करा जिसकी वजह से हमने बाजारों में तेज गिरावट देखी है। और उसका प्रभाव आज सुबह आप एशिया के बाजारों में भी देख रहे हैं। जेम्स बुलार्ड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2022 के अंत तक ही आप रेट हाइक देख सकते हैं। यानी कि पिछले हफ्ते फेड की पॉलिसी से पहले बाजार अनुमान लगा रहा था कि 2024 में रेट हाइक होगा। फिर फेड की पॉलिसी से निकल के आया कि शायद 2023 में रेट हाइक होगा। और फिर ये जो फ्राइडे को जेम्स बुलार्ड का कमेंट है उसमें वो कह रहे हैं कि 2022 के अंत से ही आप रेट हाइक आते हुए देख सकते हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजारों में तेज गिरावट आती हुई दिखी है। यानी कि इसका मतलब है कि स्टिमुलस और जल्दी बाजार से निकलते हुए आपको दिख सकता है। हालांकि फेड प्रेसिडेंट जेम्स पावेल साहब कल कांग्रेस के सामने बयान देने वाले हैं, तो अब वहां पर सबकी नजर बनी रहेगी। बट डेफिनेटली इस कमेंट की वजह से हमने देखा कि शुक्रवार को डाउ करीब 530 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 में 1.5% की गिरावट हुई, एक महीने के निचले स्तर पर यह बंद होते हुए दिखा। बैंक्स, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में सबसे ज्यादा आपने गिरावट देखी। हालांकि आईटी सेक्टर में भी प्रेशर था। बॉन्ड यील्ड तेजी से गिरकर 1.43% पर आती हुई दिखी। यहां पर हम पिछले 3-4 दिनों से काफी तेज उतार चढ़ाव देख रहे हैं। पर यही एक फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से हमने यूएस मार्केट्स में गिरावट देखी। ये सबसे बड़ा फैक्टर था। पर वहां की मार्केट्स में मंथली और क्वार्टरली एक्सपायरी भी थी फ्राइडे के दिन, जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी। काफी मैच्योर एफएनओ मार्केट है, उनकी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो वीकली, मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स की कल फ्राइडे को एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से भी हमने बाजार में काफी वॉलेटिलिटी बनती हुई देखी। जो उनका विक्स है उसमें 16.5% का उछाल आते हुए देखा है। और पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो डाउ के लिए अक्टूबर के बाद सबसे खराब हफ्ता था, जहां पर हमने 3.5% की गिरावट डाउ में देखी है। S&P 500 भी लगभग 2% नीचे था, हालांकि नैस्डैक सपाट रहा। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 1.5 से 2% की गिरावट रही। कच्चे तेल में तेजी कायम है। ब्रेंट 73.5 डॉलर्स के करीब ट्रेड कर रहा है। हालांकि हम लगातार सोने में बिकवाली देख रहे हैं और अब $1770 के करीब सोना फिसलते हुए दिखा है। हालांकि डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई के करीब है।